नमस्कार दोस्तों। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे लैक्टिक एसिड बेसिलस के बारे में। इसकी दोस्तों पाउडर फॉर्म में भी आता है ये टेबलेट फॉर्म में और कैप्सूल फॉर्म में भी आता है। ये लैक्टिक एसिड बेसिलस जो सॉल्ट होता है ये। तो दोस्तों ये जो लैक्टिक एसिड बेसिलस होता है एक प्रकार से अपने शरीर में प्रोबायोटिक की तरह काम करता है। अपनी जो छोटी आंत होती है जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं या लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं, बड़ी आंत होती है, वहां पे जाके अपना एक्शन शो करता है और ये एक प्रकार से प्रोबायोटिक की तरह काम करता है। मतलब अपने इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में कुछ अच्छे बैक्टीरिया ग्रोथ होते रहते हैं। तो उस ग्रोथ अगर वो रुक जाती है, वो बैक्टीरिया अगर कम हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में पेशेंट के डायरिया, दस्त देखे जा सकते हैं। इसके अलावा पेशेंट को डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो सकती है शरीर में, और लूज वाटर्स एकदम, मतलब दिन में 5 से 7 बार वाटरी डायरिया हो सकता है। तो इस वाटरी डायरिया मतलब दस्त को ठीक करने के लिए लैक्टिक एसिड बेसिलस जो टेबलेट्स या कैप्सूल्स या पाउडर्स होते हैं वो काम में लिए जाते हैं। दोस्तों कॉमनली जो इकोलाई बैक्टीरिया होता है या फिर डोडेलिन बेसिलाइस, ऐसे काफी लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन वाले बैक्टीरियाज होते हैं अपने इंटेस्टाइन में। तो उनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो अपने डाइजेशन में, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। नॉर्मल अपनी जो इंटेस्टाइन होती है उसकी मोटिलिटी को मेंटेन करके रखते हैं। अगर उसकी कमी हो जाती है तो डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, कुछ ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो इन सिम्टम्स को, मेनली डायरिया को ठीक करने के लिए लैक्टिक एसिड बेसिलस जो टेबलेट्स होती है या जो सॉल्ट होता है वो काम में लिया जाता है। दोस्तों इसको लेने का तरीका ऐसा होता है कि इसको आप खाना खाने के बाद में ले सकते हैं, और खाना खाने के बाद में इसलिए ले सकते हैं ताकि जैसे नोजिया, वोमिटिंग होने के चांसेस कम हो। अगर दोस्तों आपके ऑलरेडी कोई एंटीबायोटिक चल रही है या फिर कोई स्टेरॉइड्स चल रहे हैं जैसे प्रेडनिसोलोन या फिर कोई भी स्टेरॉइड चल रहा है, कोर्टिसोल, कोर्टिस्टेरॉइड्स, तो उसके साथ में इस दवा को आप ना लें। एंटीबायोटिक चल रही है जैसे सेट्रिएक्सोन, मोनोसेफ या फिर सिफेक्सिम, एजिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन, कोई भी आपके एंटीबायोटिक्स चल रही है उसके साथ में भी इस दवा को नहीं लेना है, क्योंकि ये एक प्रकार से बैक्टीरिया की जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं उसकी तरह ये दवा काम करेगी। और अगर एंटीबायोटिक लेते हैं तो ये इस दवा की एफिशिएंसी को कम कर देगा। तो दोस्तों इस दवा को फिर कब लें? तो दोस्तों अगर आपकी एंटीबायोटिक्स चल रही है तो एंटीबायोटिक्स लेने के इस दवा को लगभग 3 to 4 आवर्स बाद में लें या फिर 3 to 4 आवर्स पहले लें। इस प्रकार इस दवा को लेना है, एंटीबायोटिक के साथ नहीं लेना है, स्टेरॉइड्स के साथ नहीं लेना। दोस्तों जो प्रोबायोटिक है लैक्टिक एसिड बेसिलस, इसके अगर अपन दुष्प्रभाव की अगर अपन बात करें तो कॉमनली तो इसके ज़्यादा कोई साइड इफेक्ट्स नहीं देखे जाते हैं, लेकिन कुछ सामान्य जैसे नोजिया, वोमिटिंग, जी मचलाना, उल्टी आना, डिजीनेस, चक्कर आना या ड्राउजीनेस, एकदम फटीग, थकान महसूस होना, ऐसे कुछ सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। इसके साइड इफेक्ट्स मतलब दुष्प्रभाव में जो कॉमनली अपने आप रिजोल्व हो जाते हैं जैसे जैसे ड्रग की टॉक्सिसिटी कम होती है वैसे। अगर आप में ये सिम्टम्स और ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र दिखाई दे रहे हैं तो आप अपने जो कंसल्टेंट डॉक्टर है उनसे जाके कंसल्ट ज़रूर करें। दोस्तों मार्केट में जो लैक्टिक एसिड बेसिलस जो टेबलेट्स आती है ये अलग अलग प्राइस रहती है। इसकी कैप्सूल्स की अलग रहती है, टेबलेट्स की अलग रहती है, पाउडर फॉर्म की अलग रहती है। कॉमनली अपन टेबलेट्स की बात करें तो 269 रुपीज़ तक इसकी 10 टेबलेट्स की जो स्ट्रिप होती है वो आसानी से मिल जाती है ऑफलाइन और ऑनलाइन स्टोर्स पे। दोस्तों अगर कोई लेडीज है जो प्रेग्नेंट स्टेज में है, लैक्टेशनल स्टेज में है, मतलब बच्चे को दूध पिलाने वाली स्टेज में है, तो उनको ये दवा बहुत ज़्यादा सावधानियों के साथ में काम में लेनी चाहिए। इसके अलावा अगर दोस्तों किसी के लीवर फेलियर, क्रोनिक किडनी फेलियर जैसी शिकायत है तो उनको भी ये दवा बहुत ज़्यादा सावधानियों के साथ में लेनी चाहिए, क्योंकि उनमें साइड इफेक्ट्स वगैरह और जो एडवर्स इफेक्ट्स वगैरह है वो आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। दोस्तों जो लैक्टिक एसिड बेसिलस टेबलेट्स या कैप्सूल्स जो है या फिर पाउडर्स है, आप अगर हमेशा जब भी लो, हमेशा डॉक्टर के परामर्श से ही आपको इसको काम में लेना है। कभी भी आप अपने आप से कोई भी दवा सेल्फ मेडिकेशन के रूप में काम में ना लें। दोस्तों लैक्टिक एसिड बेसिलस की इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।